जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने खुलासा किया है कि करीब 6 हफ्ते पहले उन्हें माइल्ड स्ट्रोक आया था। नितिन ने कुछ वजह बताई हैं जिनकी वजह से उन्हें स्ट्रोक आया होगा। हालांकि वे स्वस्थ रहने पर काफी जोर देते हैं। ऐसे में स्ट्रोक को लेकर उन्हें खुद भी हैरानी हुई कि जो व्यक्ति फिटनेस को लेकर इतना फिक्रमंद है उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि नितिन ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि दुनिया के सारे पैसे से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, लिहाजा ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हर कोई चाहता तो है कि वो बीमारियों से कोसों दूर रहे, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हम इन बीमारियों की चपेट में खुद ब खुद आ जाते हैं। कहा जाता है कि रात को समय पर सोया जाए और सुबह जल्दी जागा जाए। ऐसा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन इस आपाधापी वाले समय में लोगों ने अपनी दिनचर्या बिगाड़ रखी है। न तो सोने का कोई निश्चित समय है और न ही जागने का, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता चला जाता है। शेयर मार्केट में ज़ेरोधा के सीईओ और फाउंडर नितिन कामत को कौन नहीं जानता। अपनी मेहनत और सक्सेस के अलावा वो अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें स्ट्रोक अटैक पड़ा तो वो हैरान रह गए। नितिन कामत ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर अपना अनुभव साझा किया। लगभग 6 सप्ताह पहले मुझे अचानक हल्का स्ट्रोक आया था। पिताजी का निधन, खराब नींद, थकावट, डिहाइड्रेशन और अधिक काम करना, इनमें से कोई भी संभावित कारण हो सकता है। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और मैं पढ़ या लिख नहीं पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा झुक गया हूँ, लेकिन और अधिक पढ़ने और लिखने में सक्षम हो गया हूँ। पूरी तरह ठीक होने के लिए 3 से 6 महीने लगेंगे। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई जैसे कट ऑफ होती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, जैसे कि जब क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। और हर मिनट लगभग 19 लाख न्यूरॉन मरते जाते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है। अगर शुरुआती दौर पे एक मटर के दाने के जितना ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ है तो वो कुछ घंटों के बाद एक क्रिकेट बॉल के साइज जैसा हो जाता है। नितिन कामत को ब्रेन स्ट्रोक आने की खबर जब मिली तो सब हैरान रह गए। हालांकि स्ट्रोक आने के बाद वो इस बीमारी से रिकवर कर रहे हैं। जबकि नितिन फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे, फिर भी उनको स्ट्रोक आ गया था। नितिन कामत ने बताया कि करीब 6 हफ्ते पहले अचानक उन्हें माइल्ड स्ट्रोक हुआ। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे आश्चर्य है कि एक व्यक्ति जो फिट है और अपना ख्याल रखता है वो प्रभावित क्यों हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको कब गियर को थोड़ा नीचे शिफ्ट करने की जरूरत है, जो कि हेल्दी रहने और जान बचाने की एक बेहतरीन टिप है। नितिन अभी रिकवरी पीरियड पे है, उनका इलाज चल रहा है। जब उन्हें स्ट्रोक आया था तो उनकी पढ़ने की और लिखने की एबिलिटीज पर भी अफेक्ट हुआ था। इसकी वजह भी उन्होंने बताई, उनके पिताजी का गुजरना, उसके बाद कम सोना, डिहाइड्रेशन जैसी तमाम चीजें थी जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रोक आया। वो खुद भी चौंक गए क्योंकि वो हमेशा फिटनेस का बहुत ध्यान रखते थे। और ये कई सवाल भी खड़े करता है कि चाहे आप कितनी भी फिटनेस का ध्यान रखते हो, लेकिन अगर आप कम सोते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं या फिर किसी ट्रॉमा में है तो स्ट्रोक आ सकता है। फिलहाल वो रिकवरी पीरियड में है, लेकिन नितिन के स्ट्रोक ने फिटनेस पर ध्यान देने वाले तमाम जो पहलू हैं उस पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है। नितिन कामत के इस पोस्ट के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनन बोरा ने लिंक्डइन पर चिंता जताई। उन्होंने पोस्ट में कहा कि कामत को हल्के स्ट्रोक के बाद हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वो सिर्फ 45 साल के हैं, अक्सर कसरत करते थे, अच्छा खाते थे, यहाँ तक कि उसके पास 6 पैक भी था। एक डॉक्टर के तौर पर ये देखना चिंताजनक है कि ऐसे मामले 18 से 55 साल की उम्र के बीच के व्यक्तियों में तेजी से बढ़ रहे हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि बीते कुछ सालों में स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। कम उम्र में भी इस बीमारी के केस आ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल और बीपी का कंट्रोल न रहना इस बीमारी के होने के प्रमुख कारण है। आजकल हमने देखा है कि काफी यंग एज में ब्रेन स्ट्रोक होता जा रहा है। जो मेन वजह इसकी ये है जो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ये सब चीजें जब होती है तो उसकी वजह से बहुत यंग एज में आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी होती है और इसके साथ साथ फिर स्मोकिंग, अल्कोहल ये और भी ज्यादा बढ़ा देता है इस रिस्क को, स्ट्रोक के रिस्क को। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि दिमाग की नसों में ब्लॉकेज आने की वजह से स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक का इलाज समय पर जरूरी है और स्ट्रोक आने के बाद सेहत का ध्यान भी रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी रिकवरी के लिए कुछ महीनों तक हेल्थ को लेकर सतर्क रहना होता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है और तो जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज होता है और जो फंक्शन वो कंट्रोल करता है वो फंक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक हो जाता है। जो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक दो वजह से होता है, या तो खून की जो नस होती है वो क्लॉट की वजह से बंद हो जाती है और या फिर वो खून की नस फट जाती है। अगर खून की नस क्लॉट की वजह से बंद होती है उसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। लगभग 80% लोगों में इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से स्ट्रोक होता है और बाकी 15% में खून की नली फटने की वजह से होता है। स्ट्रोक से रिकवरी में एक्सरसाइज और मेडिटेशन का काफी रोल है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की राय को ही अपनी राय बना लेते हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जो स्ट्रोक होता है, ज्यादातर जो स्ट्रोक्स होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं। 5 में से 4 स्ट्रोक ऐसे हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रोक्स जो होते हैं उनमें से जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्ट्रोक के लिए, इनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं और इनमें से ज्यादातर जो रिस्क फैक्टर होते हैं पेशेंट के अपने कंट्रोल में होते हैं। जैसे पेशेंट अगर हेल्दी खाना खाए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज डेली करे। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में दिल का दौरा पड़ने से या फिर स्ट्रोक से होने वाली मौतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसा भी कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के बाद से इनमें लगातार वृद्धि हुई है। भारत में हर साल लगभग 1,85,000 स्ट्रोक होते हैं, जिनमें लगभग हर 40 सेकंड में एक स्ट्रोक होता है और हर 4 मिनट में एक स्ट्रोक से मौत होती है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में दिल के दौरे के मामलों में 12.5% की वृद्धि हुई है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दिल के दौरे से 32,457 लोगों की मौत हुई, जो साल 2021 में दर्ज की गई 28,413 मौतों से अधिक है। हमारी कई ऐसी हैबिट्स होती हैं जो गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती हैं। खासतौर से ब्रेन स्ट्रोक को लेकर आपको अलर्ट रहना चाहिए। अपनी कुछ आदतों में सुधार लाकर ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है। लिहाजा इस खतरे से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।